बाकी सीजन 1 एपिसोड 8 एपिसोड का नाम है ए मैच वर्सेस द ट्रू फाइटर। तो टोकुगावा और बाकी सभी फाइटर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और टोकुगावा बोलता है कि तुम कुछ करने से पहले ही हार गए हो, और वो उन सबको धमकाता रहता है। सबके मुंह लटके हुए होते हैं। टोकुगावा की बातें सुन के सबके सर नीचे हो जाते हैं। तभी अचानक हानायामा उसको गले से पकड़ लेता है और चुप होने को बोलता है। तभी टोकुगावा उसको एक पंच मारता है और बोलता है कि मैं तुम सब से ज्यादा दुखी हूँ, मुझे यहाँ तुम सब से ज्यादा दुख है, मैं तुम लोगों पर तुमसे भी ज्यादा यकीन करता हूँ। तभी बाकी खड़ा होकर जाने लगता है। तो टोकुगावा पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बाकी बोलता है कि सॉरी, जो तुमने कहा वो सब सही है। और वो जैसे ही गेट ओपन करता है वहाँ डोरियन आ जाता है और उसके हाथ में एक बाल्टी होती है जिसके अंदर पेट्रोल होता है, और सब उसको देखकर हैरान थे। तभी उसके पीछे से कात्सुमी आ जाता है और वो उसके हाथ से वो लाइटर छीन लेता है और वो पेट्रोल उसी के ऊपर डाल देता है। ये देखकर डोरियन बहुत हैरान हो जाता है। कात्सुमी लाइटर लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। डोरियन डर जाता है ये देखकर, और कात्सुमी उसे किक मारकर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। सब ये देखकर हैरान थे कि ये कात्सुमी क्या कर रहा है, और डोरियन सोचता है कि ये आज बिल्कुल अलग ही रूप में दिख रहा है। कात्सुमी बोलता है, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। उस दिन मुझे समझ आया एक मेन मैच और एक रियल फाइट का मतलब, और मैं एक कराटे कॉम्पिटिटर हूँ, ना कि एक कराटे फाइटर। तुमने मुझे ये सिखाया, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और वो उसके ऊपर से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है और बोलता है, अगर मैं यहाँ आग लगा देता हूँ तो मैं एक कराटे फाइटर नहीं कहलाऊंगा। तो वो रुकता है और बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अगर मैं कराटे फाइटर नहीं बन पाया तो। और वो डोरियन पर लाइटर फेंक देता है और ये देख कर सबके होश उड़ जाते हैं और डोरियन आग में लथपथ हो जाता है और सब ये देख कर चौंक जाते हैं कि ये कात्सुमी ने क्या कर दिया। तो कात्सुमी पूछता है डोप्पो से कि क्या मैंने ये गलत किया। डोप्पो बोलता है नहीं, और एक वॉरियर को गिराने में कोई कुशलता नहीं होती है, मायने रखती है तो जीत, फिर चाहे वो कितनी ही अपमानजनक क्यों ना हो। तो डोरियन का बुरा हाल हो जाता है। तो कात्सुमी बोलता है, क्या आप कुछ और कहना चाहोगे। तो डोप्पो बोलता है, तुमने अच्छा इस्तेमाल किया सेंस ऑफ ब्यूटी का। डोप्पो इसका मतलब बताता है कि अगर तुम बिना हथियारों के आते हो और जब तुम किसी से लड़ते हो और जिस हाल में तुम हो उसी हाल में लड़ते हो, और अगर तुम्हारे ओपोनेंट के पास कुछ भी वेपन होता है तो उसे यूज करना ही सेंस ऑफ ब्यूटी कहते हैं। तो कात्सुमी बोलता है, हमें इसके लिए एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। तभी रेत्सु डोरियन को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोरियन खड़ा हो जाता है और अटैक से बच लेता है और एक जोरदार फूंक मारता है और अपने अंदर से सारा धुआं बाहर निकाल देता है। सब ये देखकर हैरान थे। तो डोरियन अपने जले हुए कपड़े अपने शरीर से हटा देता है और बोलता है कि बताओ अब मेरा ओपोनेंट कौन है, डोप्पो या रेत्सु। तभी डोप्पो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सारा कर्ज चुकाना है मेरा। तभी कात्सुमी बोलता है, एक मिनट रुको, मेरे मास्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तभी एंट्री होती है कियोसुमी काटो की। ये भी शिंजिनकाई कॉम्बैट कराटे का मेंबर है और वो लोगों को डोजो सिखाने के बजाय रियल फाइट स्टाइल सिखाता है। तभी कात्सुमी पूछता है डोप्पो से कि ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, और वो हंसने लगता है। तभी काटो एक जोरदार पंच मारता है डोरियन को और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, और फिर एक फेस पर पंच मारता है और तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने क्या किया है। और डोप्पो रोची का हाथ एक डायमंड से कहीं ज्यादा ताकतवर और कीमती है। तभी डोरियन काटो किक मारने की कोशिश करता है लेकिन मिस हो जाता है। और तभी काटो बोलता है, शायद तुमने सुना नहीं, अगर तुम एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो तुम्हें अपने कानों की कोई जरूरत नहीं है। और वो तभी उसके कान को काट देता है और सब ये देखकर हैरान थे, और डोरियन अपने कान को अपने हाथ पर गिरा हुआ देखकर चौंक जाता है। तभी डोप्पो बोलता है, काटो ये क्या है। तो काटो बताता है कि ये है एक नायलॉन की रबर जिसके ऊपर ट्यूब है, और आप इसे हाथ में ठीक से पकड़ते हैं तो आप इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और आप इससे कुछ भी काट सकते हैं। तो डोप्पो बोलता है कात्सुमी को कि ये है तुम्हारा मास्टर। तो कात्सुमी बोलता है कि ये बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत फैसले लेता है, और जब लड़ाई की बात आती है तो इस आदमी की विचारधारा आपकी विचारधारा की तुलना में शिंजिनकाई से ज्यादा अधिक मेल खाती है। तो डोप्पो बोलता है, ये तुम दोनों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इससे कुछ सीख सकते हो। तभी डोप्पो एक जोरदार किक मारता है डोरियन को और सब ये देखकर हैरान थे। तो कात्सुमी सोचता है कि एक हारे हुए ओपोनेंट पर एक सडन किक मारना मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ओल्ड मैन ये तुमने किया है। और काटो सोचता है कि फाइट तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर डोप्पो ने ये क्यों किया। तभी डोरियन अपने शूज से वही वायर निकालता है जिससे उसने डोप्पो का हाथ काटा था, और कात्सुमी और काटो को उसमें जकड़ देता है और उन्हें खींचने की कोशिश करता है। तभी डोप्पो अपने हाथ से उसे काट देता है, और ये देखकर डोरियन के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि ये इसने कैसे कर दिया, ये तो अनब्रेकेबल था। तो डोप्पो बोलता है कि समझे तुम कुछ
कुछ देख रहे हो, कराटे में हम अपने हाथ और पैरों को हथियार में बदल देते हैं। हम कई दिन दिमाग को सुन्न कर देने वाली ट्रेनिंग करते हैं और तुम वेस्टर्न्स को ये बात कभी समझ नहीं आएगी और ट्रेनिंग करते करते अपनी फिस्ट एक हार्डर वेपन बन जाएगी और चीजों को काटने की एबिलिटी हासिल कर लेगी और तुम्हारे 4 माइक्रोन फाइबर और 200 केजी की पावर वाला आर्मेड ने इसे निराश कर दिया है। तो डोपो उन दोनों को बताता है कि कराटे का मतलब होता है कि खाली आपका हाथ होना, इसका यही मतलब है कि कराटे। तभी सब देखते हैं कि डोरियन अपने मुंह से कुछ निकालता है और वो एक ग्रेनेड होता है और उसे वहां फेंक देता है और एक जोरदार धमाका होता है। तो दिखाते हैं कि डोरियन एक कपड़े से अपना शरीर ढक कर जा रहा होता है और वो एक बिल्डिंग की साइड में जाता है। वहाँ एक आदमी उसे देखकर भागता है तो डोरियन वहाँ से एक नाले का ढक्कन हटाता है और उसके अंदर कूद जाता है और वहाँ एक बेड होता है। जब वो अंदर जाता है जिसपे वो जाकर बैठ जाता है तो डोरियन अपने कटे हुए कान पे पट्टी बांधता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वहाँ काटो होता है और वो बोलता है कि लगता है कि तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हुए। तो डोरियन बोलता है कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे हार का तोहफा दे पाओ। तो काटो उसकी तरफ बढ़ता है और चारों तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने ये जगह कैसे ढूंढी। तो डोरियन बोलता है कि लगभग 50 साल पहले मैं यहाँ आया था और मैंने जगह ढूंढी थी। काटो सोचता है कि उस टाइम तो वॉर चल रहा था। तो डोरियन बोलता है कि ये उस टाइम जैपनीज मिलिट्री फैसिलिटी थी और उसके बाद यूएस आर्म फोर्स ने इसे यूज किया और उस टाइम मैं बहुत यंग था। तो काटो बोलता है कि तुम मुझसे एज में बहुत बड़े हो तो मुझे आपको गिफ्ट जरूर देना चाहिए। तो वो डोरियन को किक मारने की कोशिश करता है लेकिन काटो मिस कर देता है और डोरियन उसे एक हाथ मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। वो जमीन पर बहुत सारी बोतल्स फोड़ देता है। वो काटो को बोलता है जो तुमने टोकुगावा के घर पे देखा तुम वो मेरी एबिलिटी समझ रहे हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है और अपने हाथों पर ग्रीस लगा लेता है और वो सारी टूटी हुई कांच की बोतलों को उससे चिपका देता है और बोलता है कि मैं वहाँ इतने सारे मास्टर्स के बीच बिल्कुल भी सेफ नहीं था इसलिए वहाँ से भागा। तो ये सब देखकर काटो के चेहरे का रंग उड़ जाता है और डोरियन बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे यूज कर सकते हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।